एक हिंदू लड़की ने मुसलमान लड़के को अपने घर से धक्के मारकर क्यों निकाला? टीना एक अमीर घर की लड़की थी। उसके घर का एसी काफी दिनों से बंद था। जावेद उसके घर का एसी रिपेयर करने के लिए उसके घर आता है और आकर दरवाजे पर दस्तक देता है। टीना ने घर का दरवाजा खोला और ये देखकर सोचने लगी, अरे ये तो एक मुसलमान है। टीना ने कहा, एक मिनट रुको। ये कहकर टीना ने गुस्से में दरवाजा बंद किया और अपने घर के अंदर जाकर अपने बाप को कॉल करती है और कहती है, पापा आपने एसी रिपेयर करने के लिए एक मुसलमान को क्यों भेजा? आप जानते हैं ना, मुझे मुसलमानों से घिन आती है। आपको एसी रिपेयर करने के लिए क्या कोई और नहीं मिला? टीना के पापा ने कहा, बेटा मैंने दूसरा आदमी तलाश करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे इसके अलावा और कोई नहीं मिला। थोड़ी देर की तो बात है, ये एसी रिपेयर करके चला जाएगा, तुम उसका टेंशन मत लो, तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। टीना ने कहा, ठीक है। ये कहकर टीना ने फोन कट किया, घर का दरवाजा खोला और जावेद से कहा, आप अंदर आ जाइए। जावेद घर के अंदर दाखिल हुआ। टीना उसे अपने कमरे में ले जाती है, एसी की तरफ इशारा करके कहती है, ये एसी बंद है, इसी को रिपेयर करना है। जावेद ने कहा, ठीक है मैडम, आप आराम करें, मैं अभी आपका एसी रिपेयर कर देता हूँ। इसके बाद जावेद टीना से कहता है, मैडम क्या मुझे एक गिलास पानी मिलेगा? टीना कहती है, नहीं, दरअसल हमारा वाटर प्यूरिफायर भी खराब है, तो मैं आपको पानी नहीं दे सकती। इस पर जावेद कहता है, कोई बात नहीं मैडम, मैं आपका एसी भी रिपेयर कर दूंगा और मैं वाटर प्यूरिफायर भी बना दूंगा। टीना कहती है, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप बस एसी रिपेयर कर दें, यही काफी है। जावेद कहता है कि ठीक है, मैं आपका एसी रिपेयर करता हूं, आप आराम करें। ये कहकर जावेद एसी देखने लगता है। कुछ देर के बाद वो कमरे से बाहर आता है। टीना कहती है, क्या एसी रिपेयर हो गया? इस पर जावेद कहता है, नहीं मैडम, आपका एसी रिपेयर नहीं हुआ। दरअसल एसी के कुछ पार्ट्स खराब हैं, मुझे शहर जाकर वो पार्ट्स लेने पड़ेंगे। मैं शाम को वापस आकर आपका एसी रिपेयर कर दूंगा। ये सुनते ही टीना को गुस्सा आ जाता है। टीना कहती है, मुझे ये बात पहले ही मालूम थी, तुम जैसे लोग काम नहीं करते, बस बहानेबाजी करते हैं। मैंने तो पापा को पहले ही कहा, मुसलमान लोगों से मुझे काम नहीं करवाना है। मैं तो मुसलमानों से नफरत करती हूँ। मैं एक महीना बिना एसी के रह सकती हूँ, लेकिन तुम्हारे जैसे आदमी से एसी रिपेयर करवाने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। इस पर जावेद कहता है, मैडम आपको एसी रिपेयर करवाना है तो कराएं, नहीं कराना है तो आप ना कराएं, लेकिन आप उल्टी सीधी बात ना करें। इस पर टीना कहती है, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। मुझे मुसलमानों से वैसे भी बहुत नफरत है। जावेद कहता है, मैडम अब मैं आपका एसी आकर रिपेयर नहीं करूंगा, आप किसी और से अपना एसी रिपेयर करवा लेना। टीना कहती है, ठीक है, तुम अब यहाँ से जाओ। जावेद अपना बैग लेकर उसके घर से बाहर निकल जाता है। टीना अपना सर पकड़कर बैठ जाती है और कहती है, इस आदमी ने मेरा पूरा दिमाग खराब कर दिया। मुझे पढ़ाई करने के लिए अपनी सहेली के घर जाना था और इसने खामखा में मेरा वक्त बर्बाद कर दिया। टीना अपनी किताबें उठाती है और उठाने के बाद अपनी सहेली के घर के लिए निकल पड़ती है। अभी वो गली में थोड़ी दूर आगे पहुंची थी कि उसने देखा उसका एक्स बॉयफ्रेंड गली के एक नुक्कड़ पर अपने दोस्त के साथ खड़ा था। टीना उसे देखते ही घबरा जाती है। वो तेजी के साथ उन्हें क्रॉस करते हुए आगे बढ़ती है। टीना जैसे ही आगे जाती है, उसका एक्स बॉयफ्रेंड अपने दोस्त के साथ टीना का पीछा करना शुरू कर देता है और पूरे रास्ते वो टीना को परेशान करता है। वो कहता है, इतनी तेजी के साथ पैदल चली जा रही हो, थक जाओगी, तुम्हारे पैर दर्द करने लगेंगे, आओ आकर मेरी बाइक पर बैठ जाओ जैसे पहले बैठा करती थी। इस तरह से पूरे रास्ते वो टीना को परेशान करता है और टीना तेजी के साथ आगे बढ़ती चली जाती है। यहाँ तक कि उसके एक्स बॉयफ्रेंड का जो दोस्त था, जो बाइक पर पीछे बैठा हुआ था, वो एक पटाखा निकालता है, उसे जलाता है और टीना के पांव के पास फेंक देता है। जैसे ही पटाखे की आवाज आती है, टीना डर जाती है। अपने कान को पकड़कर आंखें बंद करके वो गली के कोने में बैठ जाती है। अभी वो वहां बैठी थी कि अचानक उसी गली में एक और बाइक आती है। उस बाइक पर एक नौजवान सवार था। वो वहीं करीब में आकर रुकता है। उस नौजवान को देखते ही ये दोनों लड़के वहां से भाग जाते हैं। कुछ देर के बाद टीना जब अपनी आंख खोलती है, नजर उठाकर देखती है, तो ये देखकर हैरान रह जाती है कि वो आने वाला नौजवान कोई और नहीं बल्कि जावेद था, जो सुबह उसके घर
घर की एसी रिपेयर करने के लिए आया था। अब जैसे ही टीना ने जावेद को देखा, शर्मिंदा हो जाती है और कहती है कि भैया मुझे माफ कर देना, अगर आप इस वक्त ना आते तो पता नहीं ये लोग मेरे साथ क्या करते। जावेद कहता है कोई बात नहीं मैडम, अब मैं चलता हूँ। ये कहकर जावेद अपनी बाइक पर बैठता है। टीना कहती है भैया मुझे माफ कर देना, सुबह मैंने आपके ताल्लुक से पता नहीं क्या कुछ आपको कहा, आपको जरूर बुरा लगा होगा, आप मुझे माफ कर दें। इस पर जावेद कहता है मैडम ये कोई नई बात नहीं है, आप कोई पहली औरत नहीं है, बल्कि अक्सर लोग हमारे बारे में पता नहीं क्या क्या सोचते हैं। उन्होंने हमें न जाना न पहचाना, न हमारे बारे में उन्हें कुछ मालूम है, लेकिन लोग अपने मन से हमारे बारे में पता नहीं क्या कुछ सोच लेते हैं और हमें बुरा आदमी समझकर बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। इस पर टीना कहती है भैया मैं भी इसी गलतफहमी का शिकार थी और इसी वजह से मैंने आपको बहुत कुछ बुरा भला सुना दिया, मुझसे गलती हो गई, आप मुझे माफ कर दें। जावेद कहता है मैडम माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, अब मैं चलता हूँ। टीना कहती है आप मेरे घर आकर क्या मेरा एसी रिपेयर कर देंगे? जावेद कहता है ठीक है, शाम को मैं उसके पार्ट्स लेकर आऊंगा और आकर आपकी एसी रिपेयर कर दूंगा। शाम को जावेद अपने वादे के मुताबिक दोबारा टीना के घर जाता है। टीना मुस्कुराकर घर का दरवाजा खोलती है। जावेद उसके घर के एसी को रिपेयर करता है। टीना उसका शुक्रिया अदा करती है। उसके बाद जावेद वहां से रवाना होता है। नाज़रीन इकराम, उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। आज किस कहानी के बारे में, टीना के बारे में और जावेद के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें। आपके कमेंट को हम पढ़ते भी हैं, हमारी हौसला अफजाई भी होती है। और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करना, अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करना ना भूलें। आज की वीडियो में बस इतना ही, बहुत जल्द इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।